जय श्रीमन नारायण। आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति माह दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसीलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और काँप कर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है, मना है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन ग्रहण कर लें। इसका फल पूरे एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसीलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से
पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत कर रही हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगी। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगी, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल प्राप्त होता है। जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णुलोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं। वे अंत में नरक को जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, चाहे ब्रह्म हत्या हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान्न व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, जूते आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। व्यास जी की कथा को सुन भीमसेन ने भी यह व्रत किया। पूरे दिन बिना अन्न और जल के रहकर उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की और रात को जागरण किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भक्त श्रद्धा से निर्जला एकादशी का व्रत करेगा उसे समस्त एकादशियों का पुण्य मिलेगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस दिन भक्त सूर्योदय से पहले स्नान कर व्रत का संकल्प लेते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और जल भी ग्रहण नहीं करते। अगले दिन द्वादशी को व्रत तोड़ते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत संयम, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। यह व्रत न केवल पापों से मुक्ति दिलाता है बल्कि जीवन में शांति और पुण्य भी प्रदान करता है। इति श्री निर्जला एकादशी भीमसेन एकादशी व्रत कथा। आइए अब जानते हैं हमें निर्जला एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साफ सफाई करके स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके पश्चात पूजा अनुष्ठान शुरू करें। एक लकड़ी के तख्ते पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। फूल, घर की बनी मिठाइयाँ, चंदन का तिलक लगाएं और देसी घी का दिया जलाएं। भक्तों को भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। भक्त अपने दिन की शुरुआत से पहले भगवान से प्रार्थना करें। पूरे दिन श्री कृष्ण महामंत्र का जाप करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को पारण के दौरान अपना व्रत खोलें और भोजन ग्रहण करें। इस तरह से निर्जला एकादशी की व्रत कथा तथा नियम पूर्ण होते हैं। इसी तरह की पौराणिक कथा कहानियों तथा धार्मिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।